और कहते क्या है, फलां ने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, वहां ये हुआ। अरे ये ना हुआ, ना कहा, ना किया, ये तो आपकी अपनी मनोस्थिति है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को विस्मृत हो गए और किसी के बोल, कर्म और व्यवहार के प्रभाव में आकर अपना खजाना खो दिया। खुशी जैसा खजाना निगाया है ना, खुशी जैसा खजाना कहीं नहीं मिल सकता है, और गम जैसा रोग कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए ईश्वर इस समय खुशी का खजाना देने आए हैं। ओम शांति। ऊंचे से ऊंचा भगवान, और फिर भगवानो वाच। सोचिए, एक तो स्वयं सर्वसमर्थ परमात्मा हो, और दूसरा वो वचन उच्चारण करे आपके सम्मुख, आपके लिए। कितनी महान बात है। बच्चों के आगे भगवान वाच्य है, मैं तुमको ऊंचे से ऊंचा बनाता हूं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कहाँ दाता इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि हम बच्चे सदा खुश रहें। हम खुशी गवा देते हैं, फिर कहते हैं हम तो खुश हैं, कोई खुश नहीं तो हम क्या करेंगे। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, तो ब्राह्मण है, खुश रह के सबको खुश करो। खुशी गंवानी नहीं, खुशी बांटनी। कितनी खुशी होनी चाहिए। समझते भी हो, सब समझते हैं कि बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य कहते परम पिता परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है। बाप खुद कहते हैं मैं तो विश्व का मालिक बनता ही नहीं हूं। भले मुझे कहते हैं कि भगवान ऊंचे ते ऊंचा है, जितनी कोई ऊंचाई हो सकती है उन सब ऊंचाइयों वालों से वो सबसे ऊंचा है। लेकिन बाबा क्या कहता है, मैं तो विश्व का मालिक बनता ही नहीं हूँ। भगवान वाच्य, मुझे मनुष्य कहते हैं कि मैं ऊंचे तो ऊंचा भगवान हूँ, और मैं कहता हूँ, सुनिए, और मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चे ऊंचे ते ऊंचे हैं। सिद्ध कर बताते हैं, ऐसा नहीं मैं ऐसा ही कहता हूँ, सिद्ध करके बताती हूँ। पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार कराते हैं। कल पहले माफिक बाप समझाते रहते हैं। कुछ भी बात ना समझो तो पूछो, मूंझो नहीं, घबराओ नहीं, पूछो। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, दुनिया क्या है, वैकुंठ क्या है। भले कितने भी कोई नवाब मुगल आदि होकर गए हैं, भले अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसे तो हो ना सके। हो सकता है कोई लक्ष्मी नारायण जैसा धनाढ्य, हो ना सके। वह तो व्हाइट हाउस आदि बनाते हैं। चलो अमेरिका के प्रेसिडेंट का व्हाइट हाउस है, परंतु बाबा जो दुनिया बनाते हैं वहां तो रतन जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं। उसको कहा जाता है सुख धाम। ऐसे सुख धाम का प्यारे बाबा बच्चों को मालिक बनाने आए हैं। तुम्हारा हीरो हीरोइन का पार्ट है, क्योंकि प्रारंभ से लेकर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पार्ट चलता है। तुम्हारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। तुम डायमंड बनते हो। गोल्डन एज थी, अब आयरन एज। बाप कहते हैं तुम कितने भाग्यशाली हो। भगवान खुद बैठ समझाते हैं
तो तुमको कितना खुश रहना चाहिए। पूछो, है इतनी खुशी? स्वयं भगवान बैठकर अपने बच्चों को समझाएं, तुम्हें तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारी ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए, ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है। वो तो मालूम पड़ गया क्यों अमूल्य है। बहुत अमूल्य है क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। एक हेल को हेवन बनाने की सेवा करते हैं, छोटी मोटी सेवा भी नहीं। बाप को बुलाते हैं कि आकर हेल को हेवन बनाओ। अब हेवन गॉड फादर, हेवनली गॉड फादर क्या कहते हैं? बाप कहते हैं तुम हेवन में थे ना, अब हेल में हो, फिर हेवन में होंगे। हेल शुरू होता है तो फिर हेवन की बातें भूल जाती। ये तो फिर भी होगा, हेल आता जाता है, हेवन की सब बातें जो सत्यता थी उस दुनिया की भूलते जाते हैं। फिर भी तुमको गोल्डन एज से आयरन एज में जरूर आना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, दिल से कोई भी शंका हो, जिससे खुशी नहीं रहती, तो बताओ। अब हो सकता है आप में से कुछ का प्रश्न उठे कि बाबा कहाँ है जिसको बताएं। बाबा ने अपना पता अपने बच्चों को बता दिया है। मैं सूक्ष्म वतनवासी साकार ब्रह्मा के अव्यक्त होने पर उस तन में प्रविष्ट हो करके अपने बच्चों को वतन में मिलता हूँ। और सचमुच अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो जिनको बाबा ने निमित्त बनाया है वो अपनी शक्ति भी देता है। किसी पर विश्वास करना पड़ता है। पूछिए, उत्तर बाबा देगा, माध्यम किसी को बनाएगा। बाप बैठ पढ़ाते हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। अब पढ़ेंगे ऐसे जैसे सुन हो के पढ़ रहे। पढ़िए बड़ी खुशी से, होशनाकी से, क्योंकि भगवान बाप बैठ पढ़ा रहे हैं। खुशी नहीं रहती है क्योंकि देह अभिमान में आ जाते। खुशी तो होनी चाहिए ना। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है और तुम तो विश्व के भी मालिक बनते हो। भले बाप को क्रिएटर कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है और फिर नई दुनिया रचते हैं। नहीं, कभी भी निस्ति से अस्ति नहीं होती, बीज नाश कभी नहीं होता है, पूर्ण प्रलय कभी नहीं होगा। बाप कहते हैं मैं सिर्फ पुरानी को नया बनाता हूं, पुरानी दुनिया विनाश कराता हूं। जब नई चीज निकल आई, मान लीजिए गन्ने से जूस निकल आया, अब छिलकों को संभाल के क्या करेंगे? मुंह में डालेंगे तो जबड़ों का खून निकलेगा। अब वो छिलका है, उसको तो जलाना ही पड़ेगा ना। पुरानी दुनिया विनाश करता हूं, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूं। मैं कुछ करता नहीं हूं। फिर देखिए बाबा क्या कहता है, ज्ञान सागर कहते मैं कुछ करता नहीं हूं, ये भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा में मेरा पार्ट है, मैं अपना पार्ट अदा कर रहा हूँ, करता थोड़ी हूँ कुछ भी। पति दुनिया में मुझे बुलाते हैं, पारसनाथ बनाता हूँ। आता हूँ पति दुनिया में और बनाता हूँ अपने बच्चों को पारसनाथ। तो बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते। इतना पारस बना देता हूँ कि मेरे बच्चे पारसपुरी सतयुग में आ जाते हैं। वहां तो मुझे कभी बुलाते ही नहीं है। जब पारसपुरी में आ जाते हैं तो मुझे कभी पारसपुरी में बुलाते ही नहीं है।
फिर बाबा पूछते हैं कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी तो विजिट ले लो? कभी कहा आपने? बुलाते ही नहीं। गायन भी है ना, दुख में सिमरन सब करे। पति दुनिया में याद करते हैं, सुख में करे ना कोई। ना याद करते हैं और ना ही बुलाते। सिर्फ द्वापर जब आता है तो द्वापर में मंदिर बनाकर उसमें मुझे रख देते। पत्थर का नहीं तो चलो हीरे का लिंग बनाकर रख देते पूजा करने के लिए। कितनी वंडरफुल बातें। अच्छी तरह से कान खोल कर सुनना चाहिए। कान भी प्योर करने चाहिए। इन कानों से इधर की उधर की तेरी मेरी ढेर बातें सुनना, बाबा कहते नहीं, इनको अशुद्ध नहीं बनाओ। ये कान मेरी बातें सुनने के लिए सालम रखो, इनको शुद्ध पवित्र रहने दो। कान भी प्योर करने चाहिए, प्योरिटी फर्स्ट। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहर सकता है। इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है। तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, ये भी तुम जानते हो। ये वही महाभारत की लड़ाई भी है और कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है हू बहू अब भी होगा ड्रामा अनुसार। तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने, जैसे स्वर्ग के महलों में रहते थे, फिर से अपने स्वर्ग के महल बनाने हैं। तो कभी महल का नक्शा बनाया? कभी कागज लेकर जरा नक्शा तो बनाओ कि मेरा महल, उसका बाहरी लुक कैसा होगा, अंदर के कमरे कैसे होंगे, क्या सौंदर्य उनका होगा। थोड़ा सजा के देखो तो सही। भले आप इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं, आर्किटेक्ट नहीं, लेकिन अपनी पुरानी कल पूर्व की याद को इमर्ज तो कर सकते। ध्यान लगाओ इन बातों में, क्या बैठ के इधर उधर नहीं ध्यान रखते हैं। स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं जैसे कल पहले बनाए थे। स्वर्ग को कहते हैं पैराडाइज। ऐसे पुराणों से या पैराडाइज अक्षर कहाँ से निकला है? कहते हैं मानसरोवर में परियां रहती थी। ये गायन गाते हैं कि मानसरोवर में परियां रहती थी। उसमें कोई भी मानसरोवर में डुबका लगाता था तो परी बन जाता था। वास्तव में कोई मानसरोवर तालाब नहीं है, ये ज्ञान मानसरोवर है। मैं मानवीय तन में ज्ञान की सरोवर बहा देता हूँ। असल में इस ज्ञान से ही अगर ज्ञान स्नान करते हैं तो परियों के अनुकूल अर्थात दिव्य आत्माएं बन जाते हो। उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो। शोभनी को परी कहते हैं। ऐसे नहीं पंखों वाली कोई परी होती है, जैसे तुम पांडवों को दिखाते हैं, महावीर कहा जाता है पांडवों को। और उन्होंने फिर पहाड़ों के बहुत बड़े बड़े चित्र, गुफाएं आदि बैठकर दिखाई हैं। भक्ति मार्ग में कितने पैसे बर्बाद करते हमने देखा है। मोहन जोदड़ो की पता नहीं कौन कौन सी जगहें देखी जहाँ इतनी बड़ी बड़ी उनके बुत बने हुए थे और काट 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 के पहाड़ों को इतना सुंदर बनाए हुए थे अंदर। अब मालूम ही नहीं है उनको कि मनुष्य का कद थोड़ी इतना लंबा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में कितने पैसे बर्बाद करते हैं। बाप कहते हैं हमने तो बच्चों को कितना शाहूकार बनाया, तुमने इतने सब पैसे कहाँ किए? बता सकते हो?
बाबा ने तो इतना शाहूकार बनाया था, आपने सब इतने सारे जो पैसे दिए थे वो कहाँ किए? भारत कितना शाहूकार था, और अभी भारत का क्या हाल हो गया है। जो 100% सॉल्वेंट था, अब 100% इनसॉल्वेंट बन पड़ा है। अभी तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए, बच्चों आदि को भी, चाहे छोटे बच्चे हैं आपके या थोड़े बड़े बच्चे, लेकिन बाबा क्या आदेश देता है, बच्चों आदि को भी समझाना है कि शिव बाबा को याद करो, क्योंकि आज वो शरीर से छोटे हैं लेकिन आत्मा पता नहीं कितने जन्म ले चुकी है, और अंत समय का कष्ट हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे सहन करें। उनको भी पहचान बाबा की देते रहना चाहिए। शिव बाबा को याद करो, तुम कृष्ण जैसे बनोगे। वैसे बच्चों को खिलाएंगे, प्यार करेंगे, पहनाएंगे, लेकिन उनको सत्यता इतनी नहीं बताएंगे। जो बच्चा ये कहे मैं तो सत्युग में जाऊंगा, मैं तो श्री कृष्ण के साथ खेलूंगा, मैं तो श्री कृष्ण जैसा बनूंगा, सिखाया है कभी बच्चे को भी ऐसा? नोज कहाँ है तेरा, हेड कहाँ है तेरा, वो तो सब बच्चे जान जाते हैं, लेकिन बाबा के ब्राह्मण बच्चे वो चीज जाने जो बाबा कहता है। शिव बाबा को याद करो, तुम कृष्ण जैसे बनोगे। कृष्ण कैसे बना ये किसी को पता थोड़ी है। पहले जन्म में शिव बाबा को याद करने से ही ये कृष्ण बना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, लेकिन अपार खुशी उन्हें रहेगी जो सदा दूसरों की सेवा में रहते हैं। मुख्य धारणा चलन बहुत बहुत रॉयल हो, खान पान बहुत सुंदर, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनको हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए, स्थूल भी तो सूक्ष्म भी। जिस्मानी रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी होगी। कोई भी आए तो उनको तुम सच्ची सत्यनारायण की कहानी सुनाओ। ऐसा नहीं खाली ज्ञान सुना के भेज दो, खातिर भी करो उसकी। शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियां लिख दी हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, और फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलेंगे, कभी सोचा? कितना राज है। और हम अभी समझ रहे हैं कि कैसे विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकले। हम जो समझते हैं कि प्रथम साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा को विष्णु का हुआ था, उस साक्षात्कार के पश्चात जब विष्णु रूप ने कहा अहम विष्णु चतुर्भुज तत्वम, तब बाबा को ये प्रश्न आया, मैं एक साधारण इंसान, विष्णु तो मेरे इष्ट हैं, मैं कैसे विष्णु हो सकता हूँ? बस ये उथल पाथल मचनी शुरू हुई और चिंतन चलना शुरू हुआ। तो जन्म हुआ ब्रह्मा का, अर्थात उनके जीवन के परिवर्तन का फर्स्ट साक्षात्कार होने के बाद। तो नाभि जन्म स्थान कहलाता है, तो उनका जन्म भी साक्षात्कार से हुआ। नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलेगा? वैसे नाभि से निकला है ब्रह्मा, कैसे निकलेंगे? कितना राज है, और कोई इन बातों को कुछ समझ नहीं सकता है। नाभि से निकलने की तो बात ही नहीं है। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं और विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा ही पुरुषार्थ करके पुनः विष्णु पद को प्राप्त करते हैं, और विष्णु रूप आत्माएं धीरे धीरे 84वें अंतिम जन्म में फिर ब्रह्मा रूप बन जाती है। ये सृष्टि चक्र लगाता है।
ब्रह्मा को विष्णु बनने में सेकंड लगता है और सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाबा ने साक्षात्कार कराया, तुम विष्णु का रूप बनते हो। शुरू में साकार बाबा को ये साक्षात्कार कराया था, तुम विष्णु रूप बनते हो। सेकंड में निश्चय हो गया। विनाश साक्षात्कार भी साकार बाबा को हुआ। नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजाई ठाठ से रहते थे, कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ी रॉयल्टी से रहते थे। अब बाप तुम्हें ये ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखाते। ये व्यापार तो इनकी आगे कुछ भी नहीं। वो रत्नों का, हीरो का व्यापार तो कुछ भी नहीं, परंतु इनके पार्ट और तुम्हारे पार्ट में फर्क है। जो साकार बाबा का पार्ट था और बाद में जो बच्चों के पार्ट हैं, ये फर्क है। बाबा ने इनमें प्रवेश किया और फट से सब छोड़ दिया। बट्टी बननी थी ना, अर्थात इस यज्ञ का प्रारंभ होना था ना। तुमने भी सब कुछ छोड़ा। बहुत से बच्चों ने उस समय बलिदान दिया, नदी पार कर आए, बट्टी में पड़े, हैदराबाद से कराची में आए गए। क्या क्या हुआ कोई की परवाह नहीं। कहते कृष्ण ने भगाया। क्यों भगाया? क्योंकि शुरू में माताओं भाइयों को श्री कृष्ण का बाबा से साक्षात्कार होता था। जब उनको खींच होती थी हम जाएं, तो बहुत लोग कहने लगे कृष्ण ने हमारी माँ बेटी को भगाया है। अच्छा चलो, भगाया तो किस लिए? तो गायन तो यही है। क्यों भगाया? उनको पटरानी बनाने के लिए। यही तो गायन है ना। ये बट्टी भी बनी तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। शास्त्र में क्या क्या लिख दिया है, प्रैक्टिकल में क्या क्या है, सो अब तुम समझते हो। भगाने की कोई बात नहीं, कोई किसी को भगा नहीं सकता है। कल पहले भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था। ये तो ड्रामा है। जो कुछ होता है कल पहले माफी। अभी तुम अच्छी रीति जानते हो, कल पहले जिन्होंने राज्य लिया है वह जरूर आएंगे। बाप कहते हैं मैं भी कल कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाता। पूरा 84 जन्मों का हिसाब बताया है। सतयुग में तुम अमर रहते हो, वहां अकाले मृत्यु होती नहीं। केवल चोला इच्छा से समय अनुसार तजती है आत्मा, और नया चोला लेने से पूर्व साक्षात्कार होता है। बड़ी खुशी खुशी पुराना वस्त्र जैसे छोड़कर नया वस्त्र लेते हैं, ऐसे शरीर तजते हैं और नया चोला धारण करते हैं। वहां काले मृत्यु होती नहीं है। शिव बाबा काल पर जीत पहनाते, कहते हैं मैं कालों का काल हूं। कथाएं भी है ना, तुम काल पर विजय पाते हो, तुम जाते हो अमर लोक में। अमर लोक में ऊंचा पद पाने के लिए, सतयुग है अमर लोक, अमर लोक में ऊंचा पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है। ठीक है, एक तो पवित्र बनना है और दूसरा फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना रोज पोता मिल रखो, चाट रखो। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है बहुत समय से, मेरे द्वारा फायदा होता है। व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। ये ज्ञान रतन है। कोई विरला व्यापारी इनसे व्यापार करे।
तुम व्यापार करने आए हो। कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा लेते हैं 21 जन्मों के लिए। 21 जन्म भी क्या, 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो, पद्म पति बनते हो। खाली सतयुग त्रेता नहीं, द्वापर के अंत तक भी, कलयुग के शुरू में भी बहुत सुखी रहते हो। देवताओं के पैर में पद्म दिखाते हैं ना, अर्थ थोड़ी समझते। तुम अभी पद्मा पद्म पति बन रहे हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं कितना साधारण हूं, तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आया हूं। बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। पावन रहते ही हैं सुख धाम में। शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी हो नहीं सकती है, वो तो आत्माओं की दुनिया है, उसका कोई इतिहास भूगोल नहीं हो सकता है। वे तो आत्माओं का झाड़ है, वहां सूक्ष्म वतन की कोई बात ही नहीं है। बाकी ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये तुम जान गए हो। ये दिन रात सुख दुख उत्थान पतन ये सब साकार मनुष्य सृष्टि की गाथा है जो बाबा आकर अपने बच्चों को बता रहे हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी थी। ऐसे नहीं एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज्य करते होंगे, वृद्धि तो होती है ना, धीरे धीरे लक्ष्मी द फर्स्ट द सेकंड उनका परिवार आगे बढ़ता चला जाता है। फिर द्वापर में वही पूजे जो सतयुग त्रेता में पूजे थे, सो फिर पुजारी बनते क्योंकि अपने स्वरूप को विस्मृत हो जाते, अपनी ही प्रतिमाओं को इष्ट समझ के, क्योंकि वो गुण अभी नहीं रहे, वो गुण संपन्न प्रतिमाओं को इष्ट मान उनकी पूजा शुरू करते हैं। मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कह देते हैं आप पे पूज्य आप पे पुजारी। नहीं, ये देवताओं के लिए गायन है। जैसे परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं, इन बातों को तुम समझते हो कि ना वो सर्वव्यापी है ना आप पे पूज्य आप पे पुजारी है। ये ईश्वर के लिए गायन नहीं है। सर्वव्यापी भी कहाँ है, आत्मा सर्व में व्यापक है, परमात्मा थोड़ी व्यापक है। अगर वो गुणी हो तो गुण भी तो उनके साथ होंगे ना। आधा कल्प तुम गाते आए हो ऊंचे ते ऊंचा भगवान, अब भगवान नो वाचे ऊंचे ते ऊंचे बच्चे हो। तो ऐसे बाप की राय पर चलना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। यहाँ तो सब रह नहीं सकेंगे। कोई सब कहें चलो जी माउंट आबू में रख दो हम यहीं रह जाएं, सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़ेगा। यहाँ भी तो तुम एक दिन देखोगे कि नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी क्यू लग जाती है। ये साकार में बाबा ने कहा था, उस समय बहुत थोड़े बच्चे थे। बाबा ने कहा आबू रोड से माउंट आबू तक देखना कितने बच्चे आएंगे, कितनी लाइन लग जाएंगी, दर्शन करने के लिए आएंगे। कोई को दर्शन नहीं होता तो गाली भी देने लग पड़ते हैं, समझते हैं महात्मा का दर्शन करें। अभी बाप तो है बच्चों का, वो तो बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम जिसको रास्ता बताते हो कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते हैं, सुनते हैं और उस ज्ञान को समझते हैं और ज्ञान में चल पड़ते हैं, और कोई धारणा कर नहीं सकते। कितने हैं जो सुनते भी रहते हैं और फिर बाहर में जाते हैं, जो ही वहां से निकले तो बस वहां की वहीं रह जाती है। वह खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं, योग नहीं। बाबा कितना समझाते हैं बच्चे चार्ट रखो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते हैं,
चार्ट देखना चाहिए। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। तो बाबा समझाते हैं, कोई भी बात ना समझो तो बाबा से पूछो। पहले तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? ये है कांटों का जंगल। ये संसार जंगल बन चुका है, जहाँ कोई ना कोई चुभन लगी रहती है। कांटों का जंगल काम महाशत्रु है। ये अक्षर खुद गीता के हैं। गीता में स्पष्ट रूप से आता है, ये अर्जुन काम महाशत्रु है। क्रोध तेरे रास्ते में डाकू खड़ा है। गीता पढ़ते थे परंतु समझते थोड़ी थे। समझते थे अर्जुन को कहा है, अर्जुन करेगा। तो हम भी तो पढ़ते हैं, हमें भी तो धारण करना है। ये तो कभी सोचा ही नहीं था। बाबा ने, इस साकार बाबा ने सारी आयु गीता पढ़ी। समझते थे गीता का महात्म बहुत अच्छा है। बस भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान है। गीता बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। जिसे लॉकेट में भी पहन लेते, छोटी सी होती है। कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में मिलते रहते हैं। उन दिनों तो इतने ही थे, पैसे में मिलती थी चीज। उन्हीं चित्रों को फिर कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं, तुमको विजय माला का दाना बनना है। विकारों पर विजय प्राप्त कर विजय माला का दाना बनना, जिसको वे जयंती माला कहते हैं, जो भक्ति में फेरी जाती है। ऊपर फूल है शिव बाबा की निशानी, नीचे मेरुदाना है ब्रह्मा सरस्वती की निशानी, और उसके बाद 108 दाने हैं संपूर्ण विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले बच्चों की निशानी। अब वो सिमरन कर रहे हैं। वास्तव में सिमरन का मतलब उनको स्मृति में लाओ कि जो वो थे, हमको अपना जीवन वैसा बनाना है। लेकिन हमने पकड़ा माला, दाना एक एक फेरते रहे, काम पूरा हो गया। ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते हैं। कई बच्चे हैं जो बाबा बाबा कह के पुकारते हैं, समझते भी हैं कि स्वर्ग के राजाई देते हैं। फिर भी सुनिए, फिर भी ये संस्कृत बाबा के घर की संस्कृत है। फिर भी सुनंती कथंती, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। ओह माया फारखती देवंती, बाबा को छोड़ देते हैं। बाबा कहा तो बाबा माना बाबा। अब भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है, पतियों का पति है, गुरुओं का गुरु एक ही है, और वो हमारा फादर है। वो ज्ञान का सागर है, वो पतित पावन है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे वर्षा लेते आए हैं, कल्प कल्प मिलते हैं। आप बेहद के बाप से हमको जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। मुख्य है अल्फ, उसमें बेमर्ज है। अल्फ मानो बाबा, और बाप में बेमर्ज है, अर्थात बाप के द्वारा होने वाली प्राप्ति, वो तो उनके अंदर समाई हुई है। बाबा माना वर्षा, वह हद का है, ये बेहद का है। हद के बाबा तो ढेर के ढेर है, बेहद का बाप तो एक ही है। सुना, बेहद का बाप तो एक ही है, जो हम बच्चों का बाबा बने हैं और हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों के प्रति बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। सबने नमस्ते की।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आप समझते हो हमें कौन देखता होगा, हम तो अकेले अकेले बैठे हुए हैं। ये नहीं मालूम कि मैं सबको देख रही हूँ। कोई उठता है, कोई बैठता है, कोई नमस्ते मुंह से खोला है किसी ने खोला ही नहीं, सोचा कौन देख रहा है, मैं ही तो बैठा हूँ। लेकिन मुझे तो दिखा रहे हैं सारों को बैठा हुआ। कोई उठ के जाते हैं, फिर आके बैठ जाते हैं, फिर कोई बात याद आती है, फिर दूसरा भी जाता है, कोई बात नहीं। अच्छा है ना, कितनी मौज है कि पढ़ाई भी पढ़ो देवता बनने की, और अपने आराम से घर परिवार को भी संभालते रहो। और क्या चाहिए? ऐसी कभी पढ़ाई होती है क्या किसी स्कूल कॉलेज स्कूल में? होती है? ये यहीं होती है। ठीक है, जरूरी काम है तो कोई बात नहीं, कर लीजिए। अच्छा, आज के महावाक्यों में धारणाओं के लिए मुख्य सार। स्थूल सूक्ष्म सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। स्थूल सूक्ष्म खिदमत कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है, बहुत रॉयल्टी रखनी है। रॉयल्टी का मतलब ये नहीं बड़ा फैशन करना है और बड़े रॉयल बर्तन निकालने हैं। रॉयल्टी का मतलब है हमारी चलन भी बड़ी दिव्य अलौकिक हो। कल बड़ा अच्छा बाबा ने कहा था, त्योहार आता है, पहनते हो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन ऐसी चटक मटक का ना हो जो किसी का ध्यान जाए कि सचमुच ये ईश्वर के तो बन गए, लेकिन इनका चटक मटक का भी जीवन अंदर से स्वाद, टेस्ट, आकर्षण गया नहीं है। ठीक है, कलर्ड के टाइम कलर्ड कपड़े पहनते हैं, लेकिन पहनिए, लगे कि पहना भी हमारे कलर्ड है, साथ मिलके भी चलते हैं, लेकिन कितना सिंपल है। तो थोड़ी सिंप्लिसिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत फैशन वैशन वो नहीं होना चाहिए। चलन और खान पान, खान पान भी ऐसा नहीं जो आया मुंह में डाल लिया, जिस समय आया विधिवत लेके बैठो, बाबा को भोग लगाओ और प्यार से खाओ। ऐसा नहीं गप्पे मारते रहे, खाते रहे, टेलीविजन सुनते रहे, फोटो देखते, फोन में फोन देखते रहे और खाते रहे। बाबा कहते मैं तो देखता ही रहता हूँ, मुझे तो खिलाया ही नहीं। सारा ही स्वयं खा जाते हैं, और स्वयं भी खा जाए तब भी कोई बात नहीं, तो माया खा जाती है, और माया बलवान बन के फिर इन पर अटैक करती है। इसलिए बाबा अपने बच्चों को आदेश देते हैं, खाना खाओ, पहले मुझे स्वीकार कराओ, फिर बीच बीच में याद रखो बाबा हमारे साथ बैठे। दूसरा है, अमर लोक में ऊंचा पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पोता मेल देखना है, चार्ट देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं, कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके। वरदान, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। सदा निर्भय माया जीत भव, इसका स्पष्टीकरण है,
समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे आप माया का वार नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने आए, वार करने नहीं। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझ कर देखो। ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखोगे तो बहुत मजा आएगा। फिर उसमें डरेंगे व घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर, साक्षी होकर माया का खेल देखते हैं, वे सदा निर्भय व मायाजीत बन जाते। ये बड़ी स्पष्ट समझने की बातें मैं तो खाली पढ़ दिया है। स्लोगन है, ऐसा स्नेह का सागर बनो। कैसा? ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आ सके। जो क्रोध समीप भी ना आ सके। क्या बनो? स्नेह का सागर। ठीक है। ओम शांति। आज तो तीजों का त्योहार हमें पता चला। बहनों का फोन आया कि दीदी हम दूध भेज रहे हैं, खीर बनाना, बाबा के भोग की, तीजों का त्योहार है। हमें तो तीजों का मालूम भूल ही गया था। वैसे तो बड़ा याद रहता है, बगीचे में झूले लगने हैं, कंपटीशन होना है, वैरायटी पिकनिक चलनी है। लेकिन आप देखिए, कहते वो दिन भी बड़े प्यारे थे, ये दिन भी बड़े प्यारे हैं, ऐसा ही कहने में आएगा। तो आज तो तीजों का त्योहार है और इस त्योहार पर मैं समझती हूँ कि बाबा कभी कमी नहीं रहने देगा। आज वतन में बड़े सुंदर सुंदर वैरायटी झूले लगे होंगे। आप थोड़ा सुंदर अपने स्वरूप में, दिव्य स्वरूप से सूक्ष्म वतन की स्मृति में भोग के समय ऐसे उपस्थित होकर बैठना जो बाबा अपने झूलों में आपको झुला करके ही भेजे, ऐसे नहीं भेजेगा। तो आज का त्योहार हम बाबा के साथ वतन में मनाएंगे। और एक बात मुझे कहनी थी, शक्ति नगर वाले जो इसमें हो वो भी ध्यान से सुने। और बाकी, क्योंकि हम ऐसा सब पूछते हैं दीदी सेंटर कब खुलेगा, ये तो हमने सबको बताया है कि जब बंद हुआ था तो हमसे पूछा नहीं गया था, और जब खुलेगा तो वो हमसे पूछेगा नहीं। हालात हमारे अनुकूल होंगे, अवश्य खुल जाएगा। लेकिन अभी बात है कि रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है। चलो झूले तो हम झूल लेंगे वतन में, लेकिन रक्षाबंधन का जो पर्व आ रहा है, ये पर्व हम कैसे मनाएं? तो मधुबन से विशेष रूप से राखी आई हुई है। तो आप सबकी, देरावाल की, शक्ति नगर की, तो बाबा का जब भोग लगेगा उसमें रख देंगे और सबको छू लेगी, क्योंकि राखी मधुबन का त्योहार है। खास बाबा हम सब बच्चों को भेजते हैं, और जितने भी हमारे संबंधित सेंटर्स हैं उनको भी हम कह देंगे, क्योंकि किसी ना किसी को भेज देंगे हम ऊपर से छिक्के में, उनको भी राखी मधुबन की भी दे देंगे और अपनी यहाँ की भी राखी दे देंगे। अभी प्रश्न ये है कि राखी मनाएंगे कैसे? देखो, शक्ति नगर के लिए इतनी जगह नहीं है जो एक एक दो दो गज दूरी बनाकर बैठ सके, और सभी चप्पल उतारेंगे, स्वाभाविक है।
तो हमने ऐसा सोचा कि हम दरवाजा खोल लेंगे अपना मेन, लेकिन कोशिश है कि आधा खोल लें या पूरा खोल लें, लेकिन बीचों बीच एक टेबल रखेंगे। सामने जो रिसेप्शन है वहां मैं बैठूंगी, अगर मैं नहीं हुई तो बहन कोई भी बैठे, कभी प्रभु ज्योत भी बैठेगी, कभी कोई बहन बैठ जाएगी। लेकिन हम 2 टाइम रखेंगे, प्रातः 10 से लेकर 11:30 तक, ये रखेंगे 2 तारीख को। 10 से 11:30, शाम को 5:30 से 7:30 बजे तक, 2 घंटे। दीदी एक सेकेंड, 2 तारीख को आपने सेंटर बहनों का रखा हुआ है 11 बजे का टाइम? नहीं, हमने 2 तारीख को नहीं रखा है, हमने कहा था 29-31 को वो लेकर जाएंगे। वो राखी लेने आएंगे, लेकिन बहनों से आपने मिलने का 2 तारीख कहा था। किन बहनों से? सेंटर की बहनों से, क्योंकि नहीं, वो नहीं। आ नहीं सकती अच्छा, है ना, तो इसलिए आपने कहा था चलो ऑनलाइन मिलना तो हो जाएगा, राखी की गुड विशेष हो जाएंगे, आपने ये बोला था। अच्छा, ऑनलाइन हम 11 बजे सेंटर की बहनों से मिलेंगे, ऐसा है 2 तारीख को। 2 को ना? ठीक 2 है, तारीख को। ठीक है। तो हम 3 तारीख को, 2 तारीख को शाम का टाइम रखेंगे, सब ध्यान से सुन लें। 2 को शाम को रख लेंगे, 5:30 से 7:30 बजे तक का टाइम। और 3 तारीख को प्रातः 10 से 11:30 बजे, और शाम को 5 से 7 बजे, शाम को 5 से 7 बजे। ये 3 तारीख राखी के दिन रखेंगे। तो 2 तारीख शाम को रखेंगे भाई बहनों का, और 3 तारीख सुबह और शाम दोनों टाइम रखेंगे। लेकिन ऐसा रखेंगे कि हम सामने रिसेप्शन पर बैठ जाएंगे। जरूर है, हमारा भी दिल करता है हम आप एक एक से मिलें, तो हम दृष्टि जरूर सामने देंगे, लेंगे। लेकिन बीच में टेबल रखा होगा, टेबल पर आपकी जो अमानत राखी है वो एक बैग बनाएंगे, जिसमें छोटे से थैले में टोली भी रखी होगी, राखी भी रखी होगी, स्लोगन भी रखा होगा, बिंदी भी रखी होगी। मधुबन से आई है थोड़ी टोली, वो भी शक्ति नगर में सोचती हूँ रख दूंगी, थोड़ी थोड़ी सी है वो। तो इस प्रकार आप सबके लिए ये चीजें टेबल पर रखेंगे। जो भी आएंगे वो चप्पल भी नहीं उतारें अपनी, क्योंकि और डिस्टेंस बना के रखें, ऐसा नहीं इकट्ठे होके हो जाए। मैं समझती हूँ कोशिश करके 12, 15, 20 ऐसे थोड़ा एक एक करके आए, दृष्टि ले और अपना थैला उठाए और चला जाए। इस प्रकार सब आते जाएंगे और बैग लेके जाते जाएंगे। ऐसे ही मैं समझती हूँ देरावाल में भी, ये जो मेन गेट है वहां से तो अंदर आ जाएंगे, लेकिन जहाँ रिसेप्शन है वहां पर ही रख दिया जाएगा आपके लिए टोली। और सामने रानी बहन थोड़ा आगे दूर होके बैठ जाएंगी, दृष्टि देंगी, आप सब टोली उठा के जाएंगे। इसमें आपके लिए टोली भी होगी, नमकीन भी होगी, मीठा भी होगा, फल भी होगा, सब कुछ होगा, राखी भी होगी, स्लोगन भी होगा, बिंदी भी होगी, सब कुछ होगा। तो अब आपको अगर ये मंजूर है तो हमको सूचित कर देना, अगर ना मंजूर हो तो सूचित करना, मंजूर है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात। कोई ऐसे हैं जिनको शायद अच्छा ना लगे और कोई नहीं आ सकेंगे, कोई कारण है, तो हमें कोई जबरदस्ती नहीं हम कर रहे। लेकिन जो आएगा वही राखी लेके जाएगा, ऐसा नहीं हम 5-7 की ले जाए राखी, नहीं भाई, कम से कम वो आए तो सही त्योहार के दिन, दृष्टि तो हमसे ले, दृष्टि तो अपनी दे, तो आदान प्रदान तो हो जाए ना। तो हम ऐसा चाहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कुछ इतराज हो किसी को तो आप हमको बाद में जरूर बता देना, फोन कर देना, रानी बहन को भी कर सकते हो, हमको भी कर सकते हो। और ऐसा हमको अच्छा नहीं लग रहा
कि हम आपको राखी ना बांधें, ना अपने हाथों से तिलक लगाएं, लेकिन समय के अनुकूल सब कहते हैं नहीं दीदी हमारा भी बचाव है, आपका भी बचाव। चलो भाई ठीक है, जैसा कहते हैं सबकी आज्ञा के अनुकूल चल रहे हैं। नहीं तो हम लोग आज के राखी के दिन कई जगहों पर राखी बांधने जाते थे। अब सोचते हैं कि राखी का लिफाफा भी भेजें तो पता नहीं वो लिफाफे को भी खोलेंगे या नहीं। इसलिए लिखत केवल मात्र बधाई का ही एक लेटर सा भेज सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं भेज सकते। कभी ऐसा भी समय आना था, कल पहले आया था लेकिन हमको भूल गया हुआ था। अब जब आया तो अब हमको दुख नहीं, क्योंकि मालूम है कल पहले भी आया था, नथिंग न्यू। ठीक है, तो वे आज की तीजों की सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज हमारी कुसुम बहन का भी अलौकिक जन्मदिन है और विशेष रेणु बहन भी याद दे रही थी। सोनल परिवार का तो खास उन्होंने याद दिलाया कि आज तो खीर का भोग लगेगा, हम दूध भेज रहे हैं। तो हमको पता चला फल भी आ गया। जो भी फल भेजते हैं अपने बहने भाई बहुत प्यार से, तो सबका सब कुछ आया, बाबा को भोग लगेगा। और जिनको भी भोग ले सकते हो तो वो बाबा के घर में ऊपर से ही, हम तो छिक्के से देते हैं, रानी बहन जैसे दरवाजा खोलती हैं आके वहां से दे देते हैं। तो जो भी ले जा सकता हो भोग तो ले जा सकता है। तो आज की तीजों के त्योहार की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज भाई और बहनें हम सब बाबा के साथ झूले झूलेंगे। बहुत रौनक है वतन में। चलो आज सब चलते हैं अपने वतन में बाबा के साथ त्योहार मनाने के। चलो चलो भी रानी बहन ने भी भोग रख लिया है। रानी बहन किसी का भोग स्पेशल हो तो बता दीजिए। सभी का स्पेशल है। सभी का स्पेशल है। हाँ जी। अच्छा भाई, सभी की याद प्यारे बाबा को देनी है सबने। यहाँ भी सबका भी है लेकिन स्पेशल भी है भाई। जो आप लोग भोग जब होता था तो भोग लगवाते थे, वो जरूर लगवाते रहिएगा। आप मिस नहीं कीजिए। मैंने देखा कईयों ने सोचा शायद अभी भोग वगैरह पूरा हुआ, ऐसा नहीं करना है। ये वो समय है जब पता चलता है कि यज्ञ के प्रति कितना हित है आप सबके अंदर और यज्ञ को कितना आप अपना समझ कर चल रहे हैं। यज्ञ के प्रति कितना ध्यान है आप सबका। सेवा केंद्र भी आपका ही यज्ञ है, मधुबन भी आपका ही यज्ञ है। भूल न जाना, जिस यज्ञ ने आपको जीवन दिया उस यज्ञ की यथाशक्ति पालना, ये सब ब्राह्मण बच्चों का फर्ज बनता है। बहुत ध्यान से, पहचान से। ये समय सबके टेस्ट होने का आ रहा है। हमको लग रहा है कि सचमुच ये समय नहीं, ये हर एक बच्चे को स्वयं को चेक करने का समय मिला है। तो ऐसे बाबा के स्कॉलरशिप लेने वाले आप सब बच्चे हैं, वही स्वरूप अपना बना के रखिए।
वतन में रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, पार चला जा जग की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से। छोड़ के पीछे नील गगन को, ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी भूल के सारे जग का आकर्षण, तोड़ के छूटे देह का बंधन, तोड़ के छूटे देह का बंधन। उड़ जा प्रेम के पंख लगा कर, दिल में लगन अब मिलने की। मन पंछी सुख में हम खो जाए, परम पिता से आनंद पाए, परम पिता से आनंद पाए। प्रभु मिलन के परम सुखों से कलियां खिलती हैं तन मन की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है।
जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। प्रभु तेरी मीठी यादों में, प्रभु तेरी मीठी यादों में रस है मौलाई मस्ती का। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। वो देह का भान है भूल गया, वो दुनिया पुरानी याद कहाँ। दोनों नैनों में झूम रहे अपने प्यारे ये दोनों जहां। आकाश भी छोटा लगता है, आकाश भी छोटा लगता है, कदमों ना लगता धरती का। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। सब भाई बहन कर दो जरा। ओम शांति। फिर सबने प्यारे बाबा को भोग लगाया। ऐसा दृश्य लग रहा था कि बाबा भोग स्वीकार कर रहे हैं और बच्चे चारों तरफ ऐसा देख रहे हैं कि झूले कहाँ हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये मैं जो अपना अनुभव कर रही हूँ बैठी हुई, कोई मैं साक्षात्कार नहीं कर रही लेकिन अनुभव। तो जैसे बाबा के जो सामने हैं वो तो बाबा को भोग स्वीकार करा रहे हैं सब बच्चे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन बैक साइड एक बनी हुई ऐसी बढ़िया है कि जैसे बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, झूले लगे हुए हैं, सजावटें हो रही हैं, फाउंटेन चल रहे हैं। तो वो एक अलग है। और इधर तो लगता है जैसे कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है, कहीं कहते दीदी ने कहा था तो वतन में झूले लगे होंगे, ये सब यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बाबा ने सब कुछ अपने बच्चों के लिए तैयारियां की हुई थी। और वतन तो एक ऐसा जादू का वतन है जहाँ तो संकल्प करते ही चीज उपस्थित हो जाती। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक है आज के इस पर्व की, और सदा खुशियां मनाते रहो, ईश्वर की याद के झूले में झूलते रहो। अतीन्द्रिय सुख सबसे बड़ा झूला है जो हम बच्चों को सुख का सागर दाता मिला है, उससे बढ़कर और क्या होगा। ठीक है, अभी भी सब सामने आ गए हैं, थोड़े तो आ गए हैं सामने, थोड़े बदला के दो तो थोड़े और भी देख लेंगे। आदित्य तो सबसे पहले नीचे के हैं, लेकिन बैठे हुए तो सुधीर भाई भी बैठे हैं, आदित्य भी बैठी है।
सामने वीना माता भी दिखाई दे रही है। वे कारण क्या है कि मैं सबके नाम नहीं जानती, मैं भूल जाती हूँ नाम। बाकी पहचान कई शक्लों को रही हूँ, कई हैं जो नए हमारे ग्रुप से हैं, वो बाबा के नए लाल हैं जो फर्स्ट टाइम इस त्योहार पर, इस पर्व पर उपस्थित हुए हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि आज जिसका जन्मदिन है उन पर तो मैं फूलों की वर्षा कर ही देती हूँ, ताकि वो प्यारे बाबा के रतन फूलों की वर्षा, और जिन्होंने विशेष आज के दिन विशेष भोग का भोग लगाया, जिन्होंने भी लगाया उन सबको भी बाबा के पुष्प दे देती हूँ। और जो नए हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस त्योहार पर बाबा को भोग लगाया, आज की माला मैं उनको और सोनल परिवार के सारे परिवार को, इन सबको ये माला पहना देती हूँ। ठीक है, माला पहन रहे हो ना सभी। और ये जो नए जितने भी बाबा के पुष्प हैं, फूल हैं, जिन्होंने जन्म लिया है, ये माला उन सब के गले में जा रही है। सब देखना हमारे गले में, एक एक के गले में माला डली हुई है। ठीक है, तो आप सब भी भाई प्यारे बाबा के याद प्यार बहुत अच्छी तरह स्वीकार कर लेना। दाता अपने बच्चों को सदा गले लगाता है, नैनों की पलकों पर बिठाता है। ऐसे फूल बहुत सारे हैं, आप सबको फूल दे रही हूँ, जितने भी आप सब बैठे हुए हैं सभी को फूल दे रही हूँ। ये देखो, और अपने सोनल के पिताजी रोज फल लाएंगे, कुछ ना कुछ एक दिन छोड़ेंगे शायद। मैं समझती ये पुष्प मैं उन्हीं को अर्पित कर रही हूँ। तो बाबा के भोग में सब बच्चे जिन्होंने भी जो भी कुछ भेजा, मन से भेजा या स्थूल में भेजा, सबका बाबा ने अवश्य स्वीकार किया है। और ये लीजिए, आपको भी दे रही हूँ पुष्प, ले लीजिए। अच्छा जी, अभी पूरा हुआ? रानी बहन कुछ कहना है? नहीं, कुछ ऐसा कहना नहीं है। अमृत भी रखा हुआ है, सब अमृत भी स्वीकार कर लेंगे। हाँ, हाँ, आपने रखा है अमृत? हाँ जी। लो भी, रानी बहन ने अमृत भी बनाया। मधुबन में अमृत बनता है। ये अमृत सभी स्वीकार कर लेंगे। आप सभी को ऐसे कर दीजिए गिर ना जाए। नहीं, आप इन दोनों के मुंह में डाल दीजिए। किनके दोनों के? इन दोनों के मुंह में डाल दो, ताकि सभी को लगेगा हमें मिल गया। अच्छा भाई, आ जाओ। हाँ, आप हाथ सभी में लेंगे? समझेंगे हमारे हाथ में मिल रहा है। हाँ, हाथ में दे रही हूँ। हाँ, तो पी लो सभी ने ना। स्वीकार कर लिया। पीने के लिए इधर चले गए। अच्छा जी, भोग का चलो फल जी। यहाँ पर भी अपने घनश्याम भाई, मीरा बहन और भी बाबा के बच्चे निमित्त बनते हैं, बाबा का भोग का फल लेकर के आते हैं। ऐसा रहता है, हर सप्ताह फल जरूर लेकर आते हैं। अच्छा है भाई, हमारी उषा को भी बहुत बहुत याद प्यार। इस बार उषा को सुन नहीं रही है, बैठी शायद नहीं है। क्या है कि उनकी बच्चियां हैं, तीज का त्योहार है, बच्चों को देना है। एक उनकी बच्ची हमने रोकी हुई है, बाबा की बच्ची बनी हुई है वो। बाकी तो 3 बच्चियां उनकी लौकिक दुनिया वाली हैं। अच्छा जी, सब आप ऐसे बैठे हो जैसे अभी भोजन आना है। कोई बात नहीं, आ जाएगा। ठीक है, ओम शांति भाई, ओम शांति।